everyone. Today is my presentation and my topic is quantum well. First of all, we will study about the nanostructure. Nanostructure is when one or more dimension of a material are continuously reduced from a macroscopic size and reach to a very small size of less than 100 nanometer. नैनो स्ट्रक्चर क्या है? जब हम एक या एक से ज़्यादा डायमेंशन हैं जो मटेरियल के, जब हम उनको रिड्यूस कर देते हैं फ्रॉम ए मैक्रोस्कोपिक साइज से और एक बहुत स्मॉल साइज़ के अंदर पहुंच जाते हैं जिसका साइज़ है वो 100 नैनोमीटर से लेस देन है, देन तब जब ये 100 नैनोमीटर से लेस देन साइज़ के ऊपर पहुंच जाता है तो जो इसकी जो फिज़िकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो ड्रास्टिक चेंज दिखाती हैं फ्रॉम दोज ऑफ द बल्क। इस वे के अंदर हमारे पास एक न्यू स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है मटेरियल की, इज़ कॉल्ड नैनो स्ट्रक्चर। जब हमारे पास बल्क मटेरियल क्या होते हैं, जिसके अंदर हम जो मोशन है, जो मूविंग पार्टिकल है वो मूव कर सकता है 3 डायमेंशन के अंदर। जब हम उसको एक डायमेंशन रिड्यूस कर देते हैं, यानी हम उस एक डायरेक्शन के अंदर उसको हम कन्फाइन कर देते हैं इलेक्ट्रॉन या होल को, तो हमारे पास क्वांटम वेल मिलता है। जब हम एक और डायमेंशन रिड्यूस करते हैं देन वी हैव क्वांटम वायर, एंड व्हेन वी reduce one dimension then we get quantum tone. So depending on the dimensionality the following classifications are made. First, 3-dimensional और bulk structure. 3-dimensional और बल्क स्ट्रक्चर क्या होती है? जिसके अंदर जो पार्टिकल है वो फ्री होता है, मूव इन ऑल 3 डायरेक्शंस, और जो एनर्जी है पार्टिकल की वो कंटिन्यूस होती है। सेकेंड, 2-dimensional और क्वांटम वेल. पार्टिकल इज़ कन्फाइंड अलॉन्ग 1 डायरेक्शन एंड फ्री टू मूव इन अदर 2 डायरेक्शन। जो पार्टिकल है वो कन्फाइन होता है एक डायरेक्शन के अंदर और 2 डायरेक्शंस के अंदर वो फ्रीली मूव कर सकता है। एनर्जी इज़ कॉन्टीन्यूस इन 2 डायरेक्शन एंड डिस्क्रीट इन कन्फाइंड डायरेक्शन। और जो एनर्जी है वो कंटिन्यूस है, जिसके अंदर जो पार्टिकल है वो फ्रीली मूव कर सकता है और डिस्क्रीट है इन द कन्फाइंड डायरेक्शन। नाउ 1D स्ट्रक्चर और क्वांटम वायर, इसके अंदर जो कन्फाइनमेंट ऑफ पार्टिकल इन 2 डायरेक्शंस, जो कन्फाइनमेंट है पार्टिकल की वो 2 डायरेक्शन के अंदर है, एंड पार्टिकल इज़ फ्री टू मूव ओनली इन 1 डायरेक्शन। और जो पार्टिकल है वो फ्री है सिर्फ 1 डायरेक्शन के अंदर मूव करने के लिए। नाउ द 0-डायमेंशनल स्ट्रक्चर और क्वांटम डॉट, पार्टिकल है वो कन्फाइन होता है इन ऑल द 3 डायरेक्शंस के अंदर। Now, quantum wells. A quantum well is a thin layer which can confine particles, typically electrons or holes, in the dimension perpendicular to the layer's surface, whereas the movement in other dimension is not restricted, that is, which were free to move in 3D to 2D, forcing them to occupy a planar region. क्या कह रहा है? जो क्वांटम वेल है वो एक थिन लेयर होती है जो कि पार्टिकल को कन्फाइन करती है, टिपिकली इलेक्ट्रॉन और होल्स को कन्फाइन करती है इन द डायरेक्शन जो कि परपेंडिकुलर है टू द लेयर सरफेस के अंदर। दैट मीन्स हमारे पास, हम मान लो हमने इस डायरेक्शन के अंदर कन्फाइन कर दिया है मोशन को, तो ये जो 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, इन 2 डायरेक्शन के अंदर वो फ्रीली मूव कर सकता है। और ये हमारे पास जब हम इसको कन्फाइन करते हैं तो हमारे पास क्या ऑक्यूपाई होता है? एक प्लेनर रीजन ऑक्यूपाई होता है। क्वांटम वेल्स आर फॉर्म्ड इन सेमीकंडक्टर बाय हैविंग अ मटेरियल सैंडविच बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ अनदर मटेरियल विच हैज़ अ वाइडर बैंड गैप। जो क्वांटम वेल हैं वो सेमीकंडक्टर के अंदर फॉर्म होते हैं बाय हैविंग, जो मटेरियल है सैंडविच होता है 2 लेयर ऑफ अनदर मटेरियल जिनका वाइडर बैंड गैप है। जैसे एक एग्जांपल है एल्यूमिनियम, जो गैलियम आर्सेनाइड है वो सैंडविच है बिटवीन द एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड के बीच में, और इनका जो बैंड गैप है वो वाइडर है दैन द गैलियम आर्सेनाइड बैंड गैप। Now, the thickness of such a quantum well is typically 5 to 20 नैनोमीटर, और जो क्वांटम वेल की जो थिकनेस है वो कितनी है? 5 to 20 नैनोमीटर है।
The quantum wells are that semiconductor region which has lower energy so that it can trap electron and holes. These are called quantum wells. जो quantum well हैं वो semiconductor region है जिनकी lower energy है so that it can trap easily electron and holes. Two different semiconductor with different band gap can be joined to form a heterojunction. दो अलग अलग सेमीकंडक्टर जिनके अलग अलग बैंड गैप हैं जब उनको जॉइन करते हैं तो एक हेटरोजंक्शन फॉर्म होता है. And if a thin layer of narrower band gap of material A sandwich between two layers of a wider band gap material B, then we get a double heterojunction. जब एक thin layer है narrower band gap की, जब material A की जब दो layer of wider band gap के बीच में sandwich की जाती है तो हमारे पास जो heterojunction है वो double heterojunction form होता है. That is, ये हमारे पास जो ई ए है ये बैंड गैप है नैरोअर और जो ई बी है वो जो बैंड गैप है वो वाइडर बैंड गैप है ऑफ द एल्यूमिनियम गर्सनाइड. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एंड होल्स हैं वो ट्रैप्ड हैं. सो दीज आर द क्वांटम वेल्स. नाउ द लेयर इज़ सफिशिएंटली थिन, तो जो स्ट्रक्चर है उसे हम सिंगल क्वांटम वेल कहेंगे. एंड इन द सेम मैनर हम मल्टीपल क्वांटम वेल और सुपर लैटिस फॉर्म कर सकते हैं. सुपर लैटिस है वो पीरियोडिक स्ट्रक्चर है लेयर ऑफ 2 और मोर क्वांटम वेल की. क्वांटम वेल हैं वो कन्फाइन करते हैं मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स इन वन डायमेंशनल एंड अलाउ फ्री प्रोपगेशन इन 2D. जो क्वांटम वेल है जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और जो होल है उसको कन्फाइन कर देता है एक डायरेक्शन के अंदर. हमने मान ली वो ये डायरेक्शन है और वो फ्रीली मूव कर सकता है इन 2 डायरेक्शंस के अंदर. अब जो क्वांटम वेल है वो फैब्रिकेट होता है बाय द मॉलिकुलर बीम एपिटैक्सी. सेकेंड है वो मॉलिकुलर ऑर्गेनिक केमिकल वेपर डिपोजिशन. जो मॉलिकुलर बीम एपिटैक्सी है वो प्रोसेस है जिसके अंदर जो थिन सिंगल क्रिस्टल लेयर है वो डिपॉजिट होती है सिंगल क्रिस्टल के सबस्ट्रेट के ऊपर यूजिंग एटॉमिक और मॉलिकुलर बीम जनरेटेड cells contained in an ultra high vacuum chamber. सेकेंड मेटल ऑर्गेनिक वेपर डिपोजिशन वो प्रोसेस है जो कि यूज़ की जाती है हाई प्योरिटी क्रिस्टलाइन कंपाउंड क्रिएट करने के लिए थिन फिल्म्स एंड माइक्रो नैनो स्ट्रक्चर्स के लिए. नाउ द एप्लीकेशंस, जो एप्लीकेशंस हैं वो हैं क्या हैं, हम इनको यूज़ कर सकते हैं ब्लू लेजर्स के अंदर. दे आर ऑल्सो यूज टू मेक HEMT विच आर यूज्ड इन नॉइज़ इलेक्ट्रॉनिक. एंड जो क्वांटम वेल हैं वो इंफ्रारेड इन फोटोन डिटेक्टर इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द क्वांटम वेल एंड यूज्ड फॉर द इंफ्रारेड इमेजिंग.